नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की। आज हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में ही। 9.4 जो है वो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखिए, अभी तक आपने y डबल डैश y डैश ये सब चीज़ें निकाली थी। अब आज हम यहाँ देखेंगे कि अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही dy बाई dx की फॉर्म में अगर यहाँ गिवन है तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो पूरी 9.4 जो चैप्टर है इसके अंदर हम यही करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपके आते हैं तो हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। कुछ इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। डिफरेंशिएशन का अपोजिट ही होता है आपका इंटीग्रेशन, तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। तो आपको माइंड में बिल्कुल रखना है कि मुझे इंटीग्रेशन के कुछ जो फॉर्मूला है वो हमें पता होने चाहिए। क्लियर। अब देखिए, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपसे इसका सॉल्यूशन वो पूछेंगे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो कैसे हम बताएंगे, कैसे हम इसको सोल्व करते हैं, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, dy बाई dx बराबर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो भी आपको गिवन है y को y के साथ लगा दो, x को मतलब y और x को सेपरेट आपको करना है। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें y की सारी इक्वेशंस को एक तरफ रखो और x की इक्वेशन को एक तरफ ले आओ। उसके बाद में ही आप आगे कुछ करोगे। कैसे करेंगे हम, ये आपका dy बाई dx बराबर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर है। ये y इधर आएगा, आ गया, और ये dx आपका इधर चला जाएगा। dy जो है इसके नीचे आ जाएगा और dx आपका इधर चला जाएगा। अब हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन करना होता है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड स्टेप हमारा होगा बोथ साइड इंटीग्रेशन। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब अब मुझे ये लगाना है। इंटीग्रेशन में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी लिमिट नहीं गिवन है तो हमेशा एक कांस्टेंट c भी आता है। ये आपने इंटीग्रेशन में पढ़ रखा होगा पहले से कि जब भी आपका कुछ इस तरीके की इक्वेशन है ना, तो हम जब भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी दो तरीके से इंटीग्रेशन होता है, एक लिमिट के साथ होता है और एक नॉन लिमिट होता है। मतलब यहाँ देखिए आपको कोई लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पर आपको नहीं गिवन है। यहाँ पे भी कोई लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको गिवन नहीं है। तो आपको जब भी आप इंटीग्रेट करोगे उसके बाद में एक प्लस सी एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये इंटीग्रेशन में अगर यहाँ नीचे आपको कोई भी अपना लोअर लिमिट दे रखी है और ऊपर आपको अगर अपर लिमिट दे रखी है, फिर वो सी आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी फॉर्मूले सब में सेम चलते हैं दोनों में, ठीक है। तो मैंने बहुत साइड इंटीग्रेशन किया। तो देखिए dy अपॉन रूट में 4 माइनस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, dy अपॉन रूट में ये 2 का स्क्वायर हो सकता है माइनस वाई स्क्वायर, और देखो ये x है, x प्लस सी में लिख सकता हूँ। dx का x होता है x प्लस सी क्योंकि 1 का जो होता है 1 डॉट dx वो x होता है इसके अंदर, वहाँ उल्टा होता है, वहाँ x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इंटीग्रेशन में वही 1 का, क्योंकि वहाँ तो कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो यहाँ कांस्टेंट का वो x आ जाता है। अगर यहाँ dy होता तो यहाँ y आ जाता, प्लस c आपका यहाँ एक कांस्टेंट होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि y और x की जो भी फॉर्म है उसको सेपरेट कर लिया आपने, उसके बाद में इंटीग्रेट करा बोथ साइड। तो देखो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, उसका फॉर्मूला होता है, उसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहो तो निकाल सकते हो, बट इतना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है।
यहाँ रूट में 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो एक्स क्या चीज़ है, ये वो मतलब एक्स का मतलब यहाँ वाई आ गया, तो वाई हो जाएगा और ए आपका ये हो जाएगा। तो साइन इनवर्स वाई अपॉन ए आपका 2 है, बराबर एक्स प्लस सी आपका आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये मेरा क्वेश्चन तो अब वैसे यहीं सॉल्व हो गया, पर अब हमें इसको और आगे y और x की फॉर्म में लाना है। तो देखो साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, तो y बाय 2, तो देखो 2 भी इधर चला गया, तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 2 इधर गया और साइन, तो 2 साइन x प्लस सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आ गई। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले आपको इस फॉर्म में गिवन होगा dy बाई डी एक्स अपॉन रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको दे रखा था, ठीक है सर। अब आपने देखा कि ये जो गिवन है ये अब आप पुराने तरीक़ों से कहीं से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इसको मेथड यही है कि सबसे पहले y और x की जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है उसको सेपरेट करना है। dy के नीचे y की लाना है और x के कोई जगह x लाना है, ठीक है। यही आपको हर क्वेश्चन में करना है, y को अलग करना है और x को अलग करना है, सेपरेट करना है दोनों को, y और x को दोनों को सेपरेट कर दिया। उसके बाद में आपने बोथ साइड इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ कोई लिमिट तो है नहीं लिमिट नहीं है, तो आपका एक कांस्टेंट हम c यहाँ लेंगे, ये आपको हमेशा लेना है। अगर आपकी यहाँ लिमिट्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर नहीं है, तो हमेशा आपको एक कांस्टेंट c लेना है। बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे आप, तो dy अपॉन रूट में ये देखो ये a है, तो इसको मैं क्या a स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। y का स्क्वायर था तो y था ही, तो ये a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका देखो फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ, dx अपॉन dx की फॉर्म में याद रखा करो हमेशा, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है आपका साइन इनवर्स x अपॉन a, ये होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसका इंटीग्रेशन हमेशा ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये 1/रूट में a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2 हो गई और y है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब x की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y अपॉन a, तो y अपॉन a मतलब 2, तो साइन इनवर्स y अपॉन 2 बराबर x प्लस सी, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे कि सर y जो है साइन को उधर ले गए, तो साइन x प्लस सी हो जाएगा और 2 भी उधर चला जाएगा, तो 2 साइन x प्लस सी इज माई राइट आंसर। ये फॉर्मूला इसमें आपको याद रखना है और तरीका जो भी पैटर्न है वो आपको ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। अभी समझ में किसी को नहीं आ पाया है, अभी हम और आगे क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन जब हम और ज़्यादा करेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, सेक स्क्वायर एक्स 10y इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x dy इक्वल्स टू 0। आप कहेंगे सर कि इसका मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, ये सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x dy बराबर 0। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ dx dy आ गया, तो अब हमारा पुराने कोई मेथड से हम सोल्व कर नहीं सकते, तो अभी नया मेथड यूज़ करना पड़ेगा। नया मेथड क्या कहता है कि आपका जो dx और dy है इनको अलग अलग कर लो, सेपरेट करोगे, x की सारी फॉर्म्स एक तरफ ले आओ, ठीक है, y की सारी फॉर्म एक तरफ ले आओ और फिर आप उनको इंटीग्रेट कर दो। तो स्टेप 1 मेरा क्या होगा, स्टेप 1 मेरा क्या होगा, स्टेप 1 मेरा ये होगा कि पहले मैं x है, ये उधर y उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स और ये 10x नीचे आ जाएगा, dx बराबर माइनस ये सेक स्क्वायर y है, dy है और ये 10y है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो dx को एक तरफ किया, dy को एक तरफ किया, x की सारी टर्म्स में एक तरफ ले आया हूँ, y की सारी टर्म्स में एक तरफ ले आया हूँ। यहाँ पर मेरा सेक स्क्वायर एक्स 10x था, dx तो देखो सेक स्क्वायर एक्स और dx तो ये है, यहाँ ये पहले इधर गया, इधर जाते ये माइनस का हो गया,
10x इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा। सिमिलरली ये 10y इसके डिवाइड में आ जाएगा। वापस आप इक्वेशन सोल्व करोगे, यही इक्वेशन आपको वापस से मिल जाएगी। ठीक है सर, अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहीं कर देता हूँ, बोथ साइड इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे, लिख सकते हो बोथ साइड इंटीग्रेट, तो मैंने इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। लोअर लिमिट अपर लिमिट लिए तो मेरा प्लस सी भी आएगा। ठीक है सर, आ जाएगा। अब देखो एस, जब इस तरीके का हमारे पास में इक्वेशन आती है तो इसको सोल्व करने का जो इंटीग्रेशन में हमने तरीका पढ़ रखा है कि 10x को आप क्या मान लेंगे, लेट 10x को मैंने मान लिया u u माना, और इसका जब मैं वो करूँगा डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका du/dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले 10x को माना मैंने u मान लिया। ठीक है 10x को मैंने u माना, तो मैंने जब 10x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा, इस दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, du/dx आ गया। ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ dx की वैल्यू। अगर dx मेरा यहाँ आ जाए, क्योंकि मेरा dx है यहाँ पे, मुझे dx को हटाना है, तो मैं यहाँ से dx की वैल्यू निकाल सकता हूँ du/sec स्क्वायर x, du/sec स्क्वायर x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। अब देखो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि ये dx की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, तो ये 10x तो क्या हो जाएगा u। ठीक है, ये देखो sec स्क्वायर x ऊपर लिखा हुआ है, वो आ गया। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दो। ठीक है, मैंने एरो लगा दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि dx की वैल्यू हमने उस इक्वेशन में रख दी। तो ये sec स्क्वायर x है। ठीक है सर, u का u आ गया, dx की जगह मेरा क्या हो जाएगा du/sec स्क्वायर x। इस sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x गया, तो अब ये du/u हो गया। और du/u का जो इंटीग्रेशन होता है वो log u होता है, log u। ठीक है, और u की वैल्यू आप ये यहाँ से डाल सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका log u। u हो गया log 10x। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये तो आपका पार्ट 1 सोल्व हो गया, आपने इसको सॉल्व कर लिया। अभी आपको इसको भी ऐसे सोल्व करना है, तो देखो सिमिलरली ये भी इसी तरीके से सोल्व होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ सोल्व कर लेता हूँ अलग से। माइनस था, माइनस का तो बाहर ही। अब देखो 10y को मैंने वापस लेट 10y इक्वल्स टू, मैं अब v मान लेता हूँ, क्योंकि देखो u मैंने यहाँ मान लिया तो v मानना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट किया sec स्क्वायर y dy बराबर dv। dy की वैल्यू आ जाएगी मेरी dv/sec स्क्वायर y। वैल्यू मैंने फिर से पुट कर दी इसके अंदर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो एरो का निशान मैं इसलिए बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये dy की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी। जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो इंटीग्रेशन चल रहा है मेरा। ठीक है, माइनस है ये बाहर। ठीक है, sec स्क्वायर y से देखो sec स्क्वायर y फिर कट जाएगा, नीचे आपका बचेगा v, तो ये हो जाएगा आपका dv/v। और जब आप इसका भी इंटीग्रेट करोगे dv/v का, तो ये हो जाएगा आपका dv/v, तो ये हो जाएगा log v। ठीक है, log v, और log v की वैल्यू आप रख सकते हो 10y, तो ये हो जाएगा आपका log 10y प्लस c। ये इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आप लिख सकते हो। देखो log 10x एक तरफ रहेगा। अब चूंकि ये देखो c एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है, तो आप इसको log c भी लिख सकते हो, कांस्टेंट है ये तो मैंने c को लिख दिया यहाँ पर log c। इससे क्या होगा कि मेरा जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा इजी हो जाएगा।
आप इसको देखिए, ये माइनस लगा हुआ है इसके बाहर, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस यहाँ बाहर लगा हुआ है, ये मैं लगाना भूल गया था। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का log 10y इंटू सी, 10y इंटू सी हो जाएगा। अब देखो मैं इस log c को अभी यहीं रहने देता हूँ, है ना, और इस माइनस का log है तो ये उधर चला जाएगा, तो ये log 10x, मैं इस इक्वेशन को वापस मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे समझें कि आपने इक्वेशन नंबर 2 और 3 से लेना है। ये माइनस का log 10y था, ये उधर चला गया, तो ये हो जाएगा आपका log 10x, ठीक है, log 10x ये वाला, और ये log 10y जो है ये उधर गया, तो ये प्लस का log 10y हो गया, log 10y बराबर log c में लिख सकता हूँ। इसको आप इस तरीके से देख लो एक बार कि ये तो आपका log 10x हो गया था, ये माइनस भी था साथ में, ये माइनस जब बाहर है तो ये माइनस का log 10y प्लस log c आप लिख सकते हो, c या log c बात एक ही, ये कांस्टेंट है ना, ये बाद में हट जाएगा, आप इसको हटा दोगे, है ना, एलिमिनेट करोगे तो ये हट जाएगा, तो log 10x, अब ये माइनस का log 10y था, ये उधर जाके प्लस का log 10y हो गया, प्लस का log 10y बराबर log c, तो log m प्लस log m क्या होता है, log mn, तो ये हो जाएगा 10x इंटू 10y, देखो log की प्रॉपर्टी होती है बराबर log c, ये log से ही आप log कैंसिल कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 10x इंटू 10y, ये देखो अलग है ये इससे, 10x इंटू 10y बराबर c इज द राइट आंसर। एक बार हम समझ लेते हैं पूरा हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किया। सबसे पहले आपको y और x को दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो आपको इंटीग्रेट करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले एक तरफ x की सारी टर्म्स ले ली मैंने और एक तरफ y की सारी टर्म्स ले ली, एक तरफ x आ गया और एक तरफ आपका y आ गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका ये होता है कि आपको 10x को मान लेना है u, आपने 10x को u माना, जब आपने यहाँ u रखा तो देखो 10x बराबर u, अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 10x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, sec स्क्वायर x, और ये u का होता है du बाई dx, dx मैंने यहाँ निकाला तो du अपॉन sec स्क्वायर x मेरा आ गया, 10x की जगह मैं u रख दूंगा और dx की वैल्यू में ये उठा के वहाँ रख दूंगा, तो देखो sec स्क्वायर x से मेरा sec स्क्वायर x कैंसिल हो गया तो du बाई u आ गया, और जब इसका इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाता है log u, और u की वैल्यू क्या दे रखी है आपको log 10x, यह एक इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। सिमिलरली आपको ये y की तरफ का भी करना है, तो जब आप माइनस का sec स्क्वायर y अपॉन 10y इंटू डी वाई करोगे तो वही 10y को v मानना है, अब यहाँ u आप मान चुके तो यहाँ v मान लो, वही प्रोसीजर है, dy निकाल लिया, dy की वैल्यू ये पुट करी तो sec स्क्वायर y से तो sec स्क्वायर y कट गया, dv अपॉन v बचेगा, तो ये dv अपॉन v क्या होता है log v, और log v की वैल्यू मैंने रख दी वापस से 10y, तो ये माइनस का log 10y था प्लस c आता है, मैंने इसको log c ले लिया, मतलब कि जिससे मेरा आसान हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, log c एक ही चीज़ है, तो माइनस का log 10y, अब ये इक्वल चल रहा है तो ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो log 10x प्लस log 10y बराबर log का c, log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, तो log 10x इंटू 10y बराबर log c, तो 10x इंटू 10y बराबर c, log से log कैंसिल हो गया तो 10x इंटू 10y बराबर c मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए, तो इसमें आपको ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, बहुत इजी है, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, और किसको हम u मानते हैं किसको v मानते हैं वो मैंने आपको बता दिया, 10x को u माना, फिर मैंने dx की वैल्यू पुट करी, यहाँ y को माना और v माना, और यहाँ dy की वैल्यू पुट करी। इस तरीके से हम हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हर क्वेश्चन को अब इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मेथड यही होगा।